हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मैसेज फाई यूट्यूब चैनल। आज की हम इस पर्टिकुलर क्लास में सीखेंगे कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू, फीस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सक्सेसर फाइंड करना सीखेंगे। इसी के साथ साथ हम प्रेडिसेटर्स और भी कई सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बेसिक से लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बेटा किसी भी गिवन नंबर को। जैसे कि हमने कोई गिवन नंबर मिला है 4367829। अब ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर में हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई फेस वैल्यू होता क्या है। फेस वैल्यू, तो बेटा फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट जिसकी भी, जैसे कि मेरी फेस वैल्यू क्या है, जो है मेरी, मुझे देख के जो मेरी वैल्यू शो हो रही है वही क्या है, फेस वैल्यू। अगर किसी भी डिजिट का यहाँ पे मैं बोलूँ फेस वैल्यू क्या है, जैसे 6 का ही मैंने बोला कि 6 का यहाँ पे फेस वैल्यू क्या बनेगा, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 6 को देख के जो आए, ठीक है। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। सिंपल सा है, फेस वैल्यू जो जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है वही वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी फेस वैल्यू हो जाती है। अब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वो जिस प्लेस पे स्टैंड कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे कि ये 9 है, तो 9 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आपका वंस प्लेस पे कर रहा है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 वंस। 2 जो है वो आपका टेंस प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 0 20। यहीं पे आप देखोगे 8 100 प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। ऐसे ही अगर आप देखोगे 7 की प्लेस वैल्यू, 7 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 1000 प्लेस पे, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7000 हो जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू देखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 10 100 1000 10000 60000 हो जाएगी। क्लियर है। अब सिंपल सा है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, बस जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछे उस नंबर को आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट उसके बाद हैं उतने जीरोस पुट कर देने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ओके, 4 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 4 के बाद कितने जीरो जाएंगे, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको 4 लाख 40 लाख। ओके, क्लियर है। तो हमारे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अब एग्ज़ाम में जैसे कि आपका कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, सी टेट हो गया, टेट हो गया, या कई बार आपके 1 डे के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, लाइक दिस, फाइंड द डिफरेंस between the place value and face value of 9 in 1,92,762। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेंगे 9 की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो बेटा 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, उसके बाद कितने डिजिट फॉलो कर रहे हैं, 4, तो 4 टाइम्स 0 को आप नोट डाउन कर दो। अब उसकी हम क्या निकालेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 9 की क्या रहेगी बेटा, जिसकी फेस वैल्यू जो पूछी जा रही है उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, वही नंबर, द नंबर इटसेल्फ, नंबर के लिए। अब हमसे पूछा गया है बेटा डिफरेंस, बोला गया, क्या बोला गया, डिफरेंस। तो डिफरेंस के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब आपका 90,000 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सा है, हमने कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 9 गया 1, 9 9 9, और यहाँ पे कितना बचा था 8, तो कितना हो जाएगा 8। तो बेटा आपका प्लेस वैल्यू जो 9 की थी उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिफरेंस कितना आ गया, 89,991। यहीं पे आपसे यहाँ पे डिफरेंस की जगह मल्टीपल पूछ सकता है कि भाई इनके मल्टीपल क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा। आपको क्वोशिएंट पूछ सकता है। क्वोशिएंट के केस में हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करके आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे बन जाते हैं।
क्लियर है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है जिसमें हम सक्सेसर और प्रेडेसर निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सक्सेसर और प्रेडेसर। तो सक्सेसर में क्या होता है कि कोई भी जो गिवन नंबर होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, और प्रेडेसर में क्या होता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब क्या होता है? सक्सेसर माने जैसे कि मैंने बोला कि 4 का सक्सेसर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट क्या आता है? 5। और 4 का प्रेडेसर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 का सक्सेसर आपका 5 हो जाएगा और प्रेडेसर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। क्लियर है। तो ऐसे कोई गिवन नंबर है कि फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडेसर ऑफ 4326। तो बेटा सक्सेसर क्या बनेगा इसका? क्या आ जाएगा? 4327। सक्सेसर में हम क्या कर देते हैं? +1। और यहीं पे प्रेडेसर की बात करेगा तो प्रेडेसर में हम क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4325। क्लियर है। सक्सेसर पूछेगा तो +1 कर देंगे, प्रेडेसर पूछता है तो क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। ओके। और एक और तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 43 कि जस्ट आफ्टर क्या आता है और जस्ट बिफोर क्या आता है। तो जस्ट आफ्टर के केस में हम प्लस करते हैं कि बाद क्या आता है? 42। और जस्ट बिफोर के केस में हम क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। क्लियर है। ओके। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। तो इनको शुरुआत में ही हम अपनी क्लासेस में इनको टेकल आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर है। तो आपको सक्सेसर, प्रेडेसर और जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो अगला जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा टॉपिक है। जैसे कि इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपने माइंड को मैं आपको सीधा बता दूंगा कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे ये हो जाता है, सीधे जो शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपना वो पैटर्न को ढूंढने का, अपना प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोसेस समझ में आ जाएगा फिर शॉर्ट ट्रिक तो आपको हमेशा याद ही रहती है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी 1 डिजिट आर देयर, तो 1 डिजिट के कितने नंबर्स हैं ये बता दीजिए। 1 डिजिट के तो आप सभी को पता है 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? 9 नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहीं पे आपसे पूछा जाए 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट के नंबर के लिए आप ऐसा समझो कि आपको 10 से स्टार्ट करना है और 99 तक जाना है। तो 2 डिजिट के कितने आपके बैठ जाएंगे? आप बोलोगे कि भाई 90 बैठेंगे हमारे। क्लियर है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए 3 डिजिट के कितने नंबर बैठेंगे? 3 डिजिट का नंबर का मतलब है कि आपको 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर कहाँ से बनता है? 100 से, और लास्ट नंबर क्या बन जाता है? 999 बन जाता है। तो अगर 3 डिजिट के आप पता होगी कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो आप क्या बोल सकते हो कि बेटा 900 होते हैं। कितने होते हैं? 900। अब यहीं पे आपसे 4 डिजिट के नंबर पूछे कि भाई 4 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो 4 डिजिट के नंबर के लिए सिंपल सा पहला 4 डिजिट का नंबर क्या बनेगा? 1000 100 सॉरी 000। अब लास्ट नंबर जो 4 डिजिट का होता है ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या होता है? 9999। यानी कि 4 डिजिट के हमारे पास कितने नंबर बन जाएंगे? 9000 बन जाएंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि हम इसको इतनी जल्दी से कैसे? पैटर्न हम समझ गए कि यहाँ पे 9 था, अगले में 90, अगले में 900, अगले में कितना आ गया? 9000 आ गया। अब आपको अगर 5 डिजिट का कोई बोलता है, कितने डिजिट का बोलता है? 5 डिजिट का हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो आप क्या करोगे? 9 देन आपके जीरोस पुट कर देने हैं। सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। आपको बस इतना याद रख लेना 9 को। इसको 9 को 1 डिजिट के कितने नंबर बैठेंगे? 9 बैठेंगे। 2 डिजिट के, अब 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए क्या कर दोगे? 0 पुट कर दो, सिंपल सा। 3 डिजिट के कितने बैठेंगे? 9, फिर उसके बाद 2 जीरो रख दो क्योंकि 2 प्लेसेस ही हमारे पास। 4 डिजिट के कितने रह जाएंगे? तो 9 फिर 000। अब 5 डिजिट के कितने बैठेंगे? 90000। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 9 लाख। क्लियर है। ओके। 7 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे आपके? आप बोल सकते हो कि बेटा 90 लाख। क्लियर है।
7 डिजिट की, 8 डिजिट की, जितने भी डिजिट की बोल रहे हैं आपको 9 रखना है। और अगर 7 डिजिट के पूछे हैं तो पीछे कितने जीरोस पुट कर दोगे, 6 जीरो पुट कर दोगे। 8 डिजिट का पूछा है तो भाई 9 तो एक आ गया, फिर 7 डिजिट जीरोस पुट कर दोगे। आप इजीली बता पाओगे हाउ मेनी 7 डिजिट्स आर नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करना चाहेंगे इसी में कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है, जैसे कि ऐसा पूछा जाता है अक्सर कि हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन अ लैख, 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन अ लैख, ऐसे करके। मैं सिंपल सा ही क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन अ लैख। ओके, तो सिंपल सा है, तो हमें बताना है कितने थाउजेंड्स होते हैं। अब देखो ये पूछा है कितने थाउजेंड्स होते हैं और यहाँ है कि 1 लाख में, तो जिसमें पूछा जाए उसको रखो ऊपर और आप इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाख की बात कर रहा है तो इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 लाख पुट कर दोगे। ये हो गया बेटा आपका 1 लाख। अब आपसे जो भी पूछा जाए कि भाई 1000 कितने हैं, तो आप क्या कर दोगे बेटा, इसमें 1000 से डिवाइड दे दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो कितने बेटा थाउजेंड्स होते हैं, 100 थाउजेंड्स होते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी टेंस आर देयर, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन अ लैख। आपने क्या करना है, लैख को ऊपर लिखोगे, अब नीचे 10 से डिवाइड दे दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया बेटा 10,000 टेंस होते हैं आपके। इजी पीजी है। यहीं पे आपसे बोल दिया जाए कि हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन अ बिलियन। क्या बोला गया, इन अ बिलियन। 1 बिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 बिलियन को आप लिख लोगे, ये मैंने 1 लिख दिया, ये बिलियन का पीरियड हो गया फिनिश। अब मिलियन में कितने आते हैं, 3 जीरोज़, मिलियन के बाद 1000 में 3 जीरोज़ और ये वंस वाले के आगे हमने 1 बिलियन नोट डाउन कर दिया। अब 1 मिलियन डिवाइड किससे दे देंगे, जितने हमसे पूछा, 1000 से पूछा तो 1000 से डिवाइड दे देंगे, 500 पूछे तो 500 से, 100 से पूछे, जो भी पूछे कि भाई 50 के कितने नोट्स होंगे 1 बिलियन में, तो 50 से डिवाइड दे देंगे। जो भी पूछ रहा है उससे, हमसे क्या पूछा है, थाउजेंड्स कितने होंगे, तो हमने थाउजेंड्स रखा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो बेटा कितने थाउजेंड्स होते हैं 1 मिलियन में, आप बोल सकते हो, क्योंकि बिलियन में बोला गया, किस में बोला गया, बिलियन में, तो आप बिलियन में जवाब दे सकते हो। 1 टेंस, ये 1 थाउजेंड, ये मिलियन, कितने होते हैं 1 मिलियन थाउजेंड्स होते हैं 1 बिलियन में। ओके, इज इट क्लियर? तो आप इजीली ये वाले सवाल का भी जवाब दे पाओगे। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा सिंपल सा जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखा। ठीक है, आज हमने किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सीखा, उससे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सीखा। सक्सेसर प्रेडिसर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर का क्वेश्चन सीखे। हाउ मेनी लैक्स में का और 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर देयर, 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। ईजी है सब कुछ, बिल्कुल आप माइंड से फ्री होकर सोचो। अगर आपसे कोई भी सिंपल सा बोल दूं कि हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर्स आर देयर, तो 7 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो 7 डिजिट के लिए 7 का पूछा ना, तो 9 तो आना ही आना है, उसके बाद 6 जीरो पुट कर दो, 7 के पूछे हैं तो ईजी पीजी सा। ओके, तो कितने हो जाएंगे बेटा आपके 90 लाख हो जाएंगे। तो बिल्कुल लोड तो लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे, इतने आसान से कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है? कल की वीडियो में हम कुछ कैलकुलेशन बेसिस के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं आपका। और आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।